लड़ाया था, जमानत जब्त हो गई। 68 सीटों पर जमानत जब्त। 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसे आप आने वाले समय में देखेंगे कि आम आदमी की जमानत जब्त होगी और आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी। तो क्या लगता है अब मायावती का वजूद खत्म माना जाए क्या, जिस तरीके से वहां पर 68 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई? दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं, दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं, दिल्ली के अंदर उनका पहले भी कभी नहीं था, दिल्ली के अंदर कभी नहीं था। अच्छा, तो ये मानते हैं आप कि क्या वॉकओवर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लड़के? क्योंकि अगर वो आपका वो क्या कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी है, क्या उस पार्टी को समाप्त कर दे कांग्रेस? कह दे कि अब हम जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी वहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब परसेंटेज की लड़ाई है। आज भी कांग्रेस बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर है देश में श्रीमान जी, और आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला होगा। गठबंधन कहाँ इंडिया गठबंधन, कौन सा गठबंधन? ये देखिए, ये समय समय पर ऐसे गठबंधन होते रहते हैं। ये स्वार्थ के गठबंधन है, ये दिल का मिलन नहीं है। ये ऐसे मिलते हैं और फिर दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जब चुनाव बीतता है तो अपने आप सब समाप्त हो जाते हैं। अब फिर आएगा क्या लगता है दिल्ली में 28, क्या लगता है दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? ये हमारा विषय नहीं है। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से देखिए कि दिल्ली ने 48 सीट जीत के आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, सीधा बिहार में और बंगाल में इसका क्या असर होने वाला है? आपके कार्यकर्ता कितने उत्साहित होंगे? देखिए, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, हम इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा के बाद जिस तरीके से लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे प्रदेशों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बुलंद है। और आज शायद 15 राज्य ऐसे हो चुके हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? क्योंकि आप अगला चुनाव उत्तर प्रदेश पर लोग देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। जब आएगा तो आपको बता देंगे। अच्छा, ये जो मिल्कीपुर आपने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता है, क्या इसे आप अयोध्या की जीत मान रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई। एक तो लगभग 200 सड़कें, एक विधानसभा के अंदर 200 सड़कें, करोड़ में मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने वहां पर सैंक्शन किया, यानी विकास जो रुका था, हर गांव में कहीं जो है पुलिया बन रही है, कहीं सड़क बन रही है, पूरी विधानसभा में काम शुरू हो गए। दूसरा, जो सांसद जी हैं, इनको जिन लोगों ने भी अयोध्या नरेश की पदवी दी, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन जब उनका परिचय अयोध्या नरेश, तो कहीं ना कहीं ये जनता को बुरा लगा। और फिर जब उन्हीं के बेटे को टिकट मिला तो फिर जनता को बुरा लगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी का जो मूल आधार था वोट का, वो है पासी समाज, और भारतीय जनता पार्टी ने पासी समाज को टिकट दे दिया, पासी समाज के एक बेटे को टिकट दे दिया, और पासी समाज का 70% वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले थे वो जले भुने पहले से बैठे थे। वो अयोध्या नरेश की जब बात होती थी तो कहीं ना कहीं चुभती थी, तो रिजल्ट आ गया, राम रुष्ट हो गए। अब राम रुष्ट हुए कौन हुए, लेकिन रणनीति बहुत